नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया वेदर में। इसमें हम आने वाले अगले 10 दिनों के मौसम की बात करेंगे कि अगले आने वाले 10 दिनों तक किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ पूरे भारत में होने की संभावना है। यहाँ शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे तो यहाँ देखेंगे उत्तर भारत के पास इस समय कोई भी एक्टिव या कमजोर या वीक किसी भी तरह का भी कोई मौसमी सिस्टम या डब्ल्यूडी नहीं है, जिसके प्रभाव से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद से लेकर कुपवारा, बांदीपुरा, श्रीनगर, राजौरी, कठुआ और वैष्णो देवी तक उधमपुर तक मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इस तरह अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौर, स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, इन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर देखेंगे देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का भी लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहने। पंजाब की बात करें तो जहाँ देखेंगे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, रूपनगर सहित भगत सिंह नगर और भटिंडा, लुधियाना, पटियाला तक मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के भी देखेंगे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करथन, कैलान, फतेहाबाद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, भिवानी सभी जगह का मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहे। अगर बात करें राजस्थान की, जहाँ पर देखेंगे हम श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, बीकानेर, पाली, दौसा, दौसा, कोटा, माधोपुर, इन सभी जगह का मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना। उत्तर प्रदेश के भी हम देखेंगे, जहाँ देखेंगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का भी मौसम जहाँ देखेंगे हम बिजनौर से लेकर शाहजहाँपुर, टिहरी, बहराइच, वाराणसी, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ तक मौसम बिल्कुल साफ शुष्क रहने की संभावना है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं, हम देखेंगे जहाँ पर मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। सर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन हम बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तो यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अगर बात करें हम पूर्वोत्तर भारत की, जहाँ पर देखेंगे हम असम के कुछ क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है 7 अप्रैल को। तो दक्षिण भारत की ओर चले तो जहाँ देखेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसी तरह आप देखें अंडमान निकोबार में एक लो प्रेशर सिस्टम जो बना है, जो सिस्टम आगे चलकर थोड़ा सा मजबूत होगा, लेकिन इससे भारत के तटों पर ज़्यादा प्रभावित करने की संभावना नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में हम देखेंगे आने वाले दिनों में इसके प्रभाव से वर्षा की संभावना रहेगी। तो अगर 8 अप्रैल की बात करें तो जहाँ देखेंगे उत्तर भारत से लेकर पश्चिम मध्य भारत का मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा। लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश कुछ क्षेत्रों में बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना बहुत ही कम रहेगी। और इसकी संभावना केवल आपको दिखाई दे रही है तो कोई पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ पर हम देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के, जहाँ से हमारा नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों, बिहार के बहुत ही उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एक दो जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि अंडमान निकोबार में जो सिस्टम बना है, लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ, इसके प्रभाव से देखेंगे अंडमान निकोबार में कई जगहों पर वर्षा की संभावना नजर आएगी। उसी तरह केरल में अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। 9 अप्रैल की बात करें, 9 अप्रैल को देखेंगे एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो प्रभावित करेगा, जहाँ हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के में खास करके मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुरा, श्रीनगर और श्रीनगर में कुछ क्षेत्रों पर वर्षा की संभावना रहेगी, बहुत ही हल्की फुल्की। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की भी हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की भी हम बात करेंगे, जहाँ देखें धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी, ये हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। इसी तरह देहरादून के उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मौसम लगभग पूरी तरह से साफ रहने की संभावना। इस तरह बिहार की बात करें तो जो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में भी खास करके कुछ क्षेत्रों में इस दौरान तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इस तरह बिहार सॉरी झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों, तेलंगाना कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना रहेगी। अंडमान निकोबार में जो सिस्टम बना है उसके प्रभाव से हम देखेंगे अंडमान निकोबार में लगातार वर्षा गतिविधियां जारी रहेंगी। केरल के कुछ क्षेत्रों, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में इस दौरान हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को जहाँ देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव थोड़ा बाहरी राज्यों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर देखेंगे कि लद्दाख के साथ साथ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा से लेकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है 10 अप्रैल को। जबकि पंजाब, हरियाणा इस दौरान मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। राजस्थान, गुजरात का भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी हो सकता है बादल आए, लेकिन वर्षा की संभावना बहुत ही कम रहेगी। अगर पूर्वी भारत की ओर चले, जहाँ देखेंगे पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी, खासकर बिहार के ज़्यादातर क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल और झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। वहीं दक्षिण भारत की ओर चलिए, जहाँ देखेंगे केरल में कई जगहों पर, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों, महाराष्ट्र के कहीं कहीं पर छुटपुट, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 11 अप्रैल की बात करें, जहाँ देखेंगे बारिश बारिश और आंधी बारिश की गतिविधियाँ खास करके पहाड़ी राज्यों से होती हुई मैदानी राज्यों को प्रभावित करेंगी, जिसमें पंजाब के क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों, हिमाचल सॉरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, जहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, और तराई वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर आंधी और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर तेज वर्षा और तेज आंधी बारिश की संभावना रहेगी। जबकि उसी तरह हम देखें उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। जो सिस्टम रहेगा वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है 11 अप्रैल के आसपास, लेकिन फिर भी अंडमान निकोबार में वर्षा गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। 12 अप्रैल की बात करें तो जहाँ देखेंगे पहाड़ी राज्यों पर तो मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती हुई नजर आ रही हैं आएंगी 12 अप्रैल से। वही बात की हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, उनमें एक्टिविटी का सिलसिला जारी रह सकता है। जबकि बिहार के लगभग समूचे क्षेत्रों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, खासकर जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार में कई जगहों पर तेज वर्षा, तेज गर्जना, आंधी की संभावना नजर आ रही है। जबकि जहाँ देखेंगे हम पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वहाँ पर काफ़ी भीषण वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो दक्षिण भारत की हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियाँ इस दौरान देखी जाने की संभावना रहेगी। 13 अप्रैल की बात करें तो जहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 13 अप्रैल को भी वर्षा की संभावना रहेगी। वही बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लगभग समूचे क्षेत्र, महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी लेकिन उत्तर प्रदेश जो तराई वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना 13 अप्रैल को भी नजर आई। जबकि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार तेज आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी लगातार एक्टिविटी का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि हम देखें दक्षिण भारत की ओर चले तो जहाँ देखेंगे तमिलनाडु के कई जगहों पर, उत्तरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल में कुछ क्षेत्रों में इधर और हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। 14 अप्रैल की बात करें तो जहाँ देखेंगे मौसमी गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत से बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है 14 अप्रैल को। तो जहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, बिहार के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और आंधी की गतिविधियां 14 अप्रैल को भी जारी रह सकती हैं। सब पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार 14 अप्रैल को भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, जहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में इस दौरान हल्की फुल्की वर्षा गतिविधियां रहेंगी। जबकि अंडमान निकोबार में मौसम में लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है 14 अप्रैल से, और वहाँ पर कहीं कहीं भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। 15 अप्रैल की बात करें तो जहाँ देखेंगे बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे पूर्वी भारत से भी कम होती हुई नजर आएंगी, लेकिन इस दौरान बारिश की और आंधी की कुछ गतिविधियाँ हम देख संभावना जो है वो झांसी के कुछ क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के जो झांसी से लगे हुए क्षेत्र, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, इन क्षेत्रों में हम देखेंगे कुछ क्षेत्रों में इस दौरान वर्षा और आंधी गतिविधियाँ बहुत ही हल्की नजर आ रही हैं 15 अप्रैल को। जबकि बिहार में भी हल्की फुल्की हल्की आंधी और बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल में इस दौरान कई जगहों पर तेज आंधी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। उत्तर पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर तेज बारिश और आंधी गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के इस दौरान हल्की फुल्की वर्षा की संभावना रहेगी। 16 अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल को हम देखेंगे जो उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना नजर आ रही है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के लगभग समूचे क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 16 अप्रैल को भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दौरान हल्की फुल्की आंधी या बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है। इसी तरह बात करें बिहार में भी लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक
कई जगहों पर इस दौरान मध्यम से तेज वर्षा और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जबकि अंडमान निकोबार में एक बार फिर मौसम सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रहा अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।